मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लॉन्ग टर्म में दीर्घकाल में फर्म का संतुलन यानी इक्विलिब्रियम ऑन द ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन पीरियड परफेक्ट कंपटीशन। इससे पूर्व के वीडियो में आपको परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत अल्पकाल में किस प्रकार कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण होता है, उद्योग के अंतर्गत पूर्ति वक्रों की स्थिति क्या होती है, इन बातों की जानकारी पूर्व के वीडियो में उपलब्ध कराई गई। आज हम दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की स्थिति को आपसे स्पष्ट करते हैं। दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें फर्म जो है वह अपने संयंत्र के आकार में परिवर्तन कर सकती है। मांग के बढ़ने से पूर्ति को बढ़ाने के लिए चालू फर्में जो है वह बाज़ार में प्रवेश कर सकती है, यानी बाज़ार के आकार को बढ़ा सकती है। नई फर्में चालू फर्में अपने उत्पादन को अधिक कर सकती है और नई फर्में हैं वह उद्योग में प्रवेश कर सकती है। और पूर्ति के बढ़ने से कीमत घटकर औसत लागत के बराबर हो जाती है। इसे सामान्य लाभ की स्थिति की दशा कही जा सकती है। दीर्घकाल में एक फर्म को अधिक सामान्य लाभ या असामान्य लाभ नहीं मिल सकता, प्रायः सामान्य लाभ ही मिलता है, क्योंकि जब कभी अधिक सामान्य लाभ की स्थिति पाई जाती है तो उद्योग में अन्य फर्में प्रवेश करके लाभ को सामान्य लाभ की तक ले आती है। और यदि हानि की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में फर्म उद्योग को छोड़कर बाहर चली जाती है। परिणाम स्वरूप जो है हानि की स्थिति से सामान्य लाभ की स्थिति की ओर फर्में प्रवृत्त होने लगती है। हम दीर्घकाल में फर्म की जो है वह उत्पत्ति के स्तर को निम्न रेखा चित्र की सहायता से समझा सकते हैं। इसमें आप देखिए, ये फर्म का AR वक्र है जो कीमत की स्थिति को दर्शाता है। यही परफेक्ट कंपटीशन में MR वक्र भी होता है। और संतुलन के लिए MR बराबर MC यानी सीमांत लागतों की स्थिति होती है। यह आपका एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। यहीं पर अल्पकालीन एवरेज कॉस्ट कर्व इस आकृति का होगा जो अनुकूलतम दशा को दर्शाएगा। और इस स्थिति में फर्म का सीमांत लागत वक्र LMC और यह फर्म का अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र SMC है। अर्थात R बिंदु पर फर्म जो है वह अनुकूलतम आकार के आधार पर सामान्य लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होगी। AR वक्र ही फर्म का मांग वक्र है। यहाँ हम Y एक्सिस पर लागत व कीमत की दशा को दर्शा सकते हैं और यह उत्पादन का स्तर है और यहाँ वस्तु की मात्रा को बताया गया है। विद्यार्थियों, ध्यान रखना है कि दीर्घकाल में फर्म का संतुलन उस स्थिति में होता है जहाँ पर MR बराबर AR होता है और AR से अभिप्राय प्राइस से है। इसी स्थिति में यह बराबर होगी LMC जो बराबर होगी SHKC के यानी अल्पकालीन औसत लागत, और यह बराबर होगा LAC और वह LMC यानी दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर होता है। दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म संयंत्र के अनुकूलतम आकार का निर्माण करके उसका उपयोग उत्पत्ति की अनुकूलतम दर पर, यानी संयंत्र का जो आपको ध्यान रखना है वह अनुकूलतम आकार होगा, ऑप्टिमम साइज अनुकूलतम आकार प्राप्त करती है। और जो उत्पत्ति की जाती है वह भी अनुकूलतम दर पर उत्पत्ति करने का प्रयास करती है। यदि हम इसे अन्य शब्दों में कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक फर्म न्यूनतम औसत लागत के बिंदु पर उत्पादन करती है, मिनिमम कॉस्ट पॉइंट पर प्रोडक्शन करने का प्रयास करती है। कब? दीर्घकाल में, क्योंकि यदि अनुकूलतम लागत से अधिक कीमतें होगी तो ऐसी स्थिति में
अन्य फर्म में प्रवेश करेगी और वह फर्म के अधिक सामान्य लाभ को समाप्त कर देगी। और यदि अनुकूलतम लागत से कम पर उत्पादन होगा तो ऐसी स्थिति में अन्य फर्में जो है वह यानी जो हानि वाली फर्में हैं वो उद्योग को छोड़ देगी और फर्म फिर कीमतें बढ़ करके और सामान्य लाभ की स्थिति में आने का प्रयास करेगी। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमम साइज में ये बताया गया है कि दीर्घकाल में एक फर्म केवल सामान्य लाभ ही मिलता है और उस सामान्य लाभ के अंतर्गत एवरेज कॉस्ट है वह शामिल रहती है। फिर लिप्से और क्रिस्टले ने दो फर्मों के उदाहरण के आधार पर बताया है कि अल्पकाल में उन फर्मों का आकार किस प्रकार का है और जब दीर्घकाल में वे फर्में अपने आकार को किस प्रकार परिवर्तित करेगी। जैसे दो फर्मों की बात की गई है। एक फर्म जो है वह अपना संयंत्र के आकार को उसे बढ़ाना होगा क्योंकि वह अनुकूलतम से पहले उत्पादन या उसका एवरेज कॉस्ट जो है वह दीर्घकालीन एवरेज कॉस्ट को स्पर्श करता है, यानी उस फर्म का अनुकूलतम से कम आकार पर उत्पादन हो रहा है। और दूसरी फर्म जो है वह अल्पकाल में अनुकूलतम से अधिक स्तर पर उत्पादन करती है। तो ऐसी स्थिति में दो फर्मों का एग्जाम्पल जो लिप्से और क्रिस्टल ने बताया है, आप इस रेखा चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार अल्पकाल में दो संयंत्र जो है फर्में हैं वह अपने अलग अलग आकार से उत्पादन कर रही है। ये जो है वो दीर्घकालीन फर्म का यानी आप कह सकते हैं फर्म का एलएसी वक्र है और यह सामान्यतः जैसे ये पहली फर्म है जो एसएसी यहाँ स्पर्श कर रहा है और इसका मिनिमम पॉइंट जो है वह विद्यार्थी ध्यान दें यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह फर्म अनुकूलतम से पहले उत्पादन कर रही है तो इसे अपना संयंत्र बढ़ाकर अनुकूलतम स्तर पर लाना होगा। यह फर्म का अल्पकालीन औसत लागत वक्र है और ये फर्म का जो है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है फर्म फर्स्ट का। इसी प्रकार यदि हम फर्म द्वितीय की स्थिति को देखें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये फर्म द्वितीय की स्थिति है SAC2। अब इसका जो है उत्पादन यहाँ हो रहा है जबकि अनुकूलतम बिंदु यहाँ है, अर्थात इसे अपने संयंत्र के आकार को घटाकर अनुकूलतम स्तर पर लाना होगा और पहली जो फर्म है इसे अपने आकार को बढ़ाकर अनुकूलतम स्तर पर लगाना होगा। और अनुकूलतम स्तर वह कहा जाता है जहां लागतें न्यूनतम होती है। तो जैसे इस पहले संयंत्र वाले की लागत हम कह सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम है और दूसरे वाले फर्म की लागत यहाँ पर न्यूनतम है, अर्थात दूसरा जो है वह अपने आकार को घटाना होगा और पहली फर्म को अपने आकार को बढ़ाना होगा। और ये आपका जो है AR-MR वक्र है। यहाँ पहली फर्म है वह Q1 उत्पादन कर रही है, दीर्घकाल में उत्पादन का पॉइंट जो है वह OQ होगा और ये जो फर्म है द्वितीय जो फर्म है उसका उत्पादन है वह OQ2 पर हो रहा है और OP कीमत है। इस प्रकार यह y अक्ष पर हम SAC, SMC, LAC वह कीमत को बताया गया है और यहाँ पर उत्पत्ति की मात्रा को। तो दो फर्मों के अल्पकालीन ये जो रेखा चित्र क्या बताता है, दो फर्में अल्पकालीन संतुलन में, अल्पकाल में तो उसका संतुलन है लेकिन दीर्घकाल में संतुलन में ही नहीं है। दीर्घकाल में न्यूनतम अनुकूलतम आकार ये हो जाता है दीर्घकाल, लेकिन दीर्घकालीन संतुलन में नहीं।
तो यह दशा आपको बताई गई है कि किस प्रकार संयंत्र अल्पकाल में संतुलन में होने पर अपने फर्म जो है वह अपने आकार को किस प्रकार परिवर्तित करती है, ताकि जो है वह दोनों फर्में एलएसी के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करने लगे और दोनों फर्मों को दीर्घकाल में संयंत्र के आकार बदलने होंगे। इस प्रकार दीर्घकाल में फर्म अपने संयंत्र के आकार को समायोजित कर लेती है और अंत में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। अतः दीर्घकाल में परफेक्ट कंपटीशन की दशा में सभी फर्में लागत कीमत साम्य यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर होती है। ध्यान दीजिए, दीर्घकाल में जो होती है वह सभी फर्में हैं वह ब्रेक इवन पॉइंट पर होती है, जहां लागत कीमत साम्य की दशा पाई जाती है। यदि उद्योग दीर्घकालीन संतुलन में होता है तो उसमें प्रत्येक फर्म भी दीर्घकाल के संतुलन में होती है। यानी उद्योग का यदि दीर्घकालीन संतुलन है तो इसका मतलब ये मानकर चलना है कि फर्में भी सभी दीर्घकाल के संतुलन में हैं। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत है कि दीर्घकाल में सभी फर्मों के लागत वक्र पूर्णतः एक से ही होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको इस दो रेखा चित्रों के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म किस प्रकार अनुकूलतम स्तर पर होती है और फर्म का संतुलन कहाँ होता है। आप इसे ठीक से समझें और इसके संबंध में यदि किसी प्रकार की भ्रांति हो तो आप व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं और इस को आप अच्छी तरह से तैयार करें। इससे आगे की वीडियो में हम आपको और बाज़ार संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।